राधे राधे, मैं ममता मिश्रा मेरे अपने किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। मेरी रेसिपी का नाम है दाल मखनी और नान, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये जो रेसिपी बनाई है वो 10 से 12 लोगों के लिए है। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक कटोरी काला खड़ा उड़द लिया और एक मुट्ठी राजमा लिया। अब हमने एक बाउल लिया, उसमें हमने उड़द डाला और पानी डाला, फिर उसको अच्छे से मस लेंगे। इस तरह से दोनों हाथों से रगड़ेंगे। फिर जो उसका काला पानी है उसको छानकर निकाल देंगे। फिर दाल को बाउल में डालेंगे और उसमें फिर से पानी डालकर अच्छे से रगड़ेंगे। फिर काला पानी छानकर निकाल देंगे। ये हम कई बार करेंगे जब तक कि दाल का पानी एकदम साफ ना हो जाए। फिर देखिए हमारी दाल का पानी एकदम साफ हो गया है। अब हम उसमें राजमा डाल देंगे और उसमें 2 चम्मच चने की दाल डाल देंगे। आप चाहें तो चने की दाल को स्किप भी कर सकते हैं और फिर उसको 3-4 घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं। तब तक हम नान की तैयारी करते हैं। आज हम नान मैदे से नहीं बनाएंगे बल्कि आटे से बनाएंगे। सबसे पहले हमने 6 कटोरी आटा लिया, उसमें 1 टेबल स्पून शुगर डाली। मेरी शुगर जो थी वो मोटे दाने की थी, इसलिए हमने 1 टेबल स्पून लिया। अगर आपकी महीन है तो आप उसमें 2 टेबल स्पून शुगर डाल सकती हैं। और हाफ टी स्पून नमक डाला, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला और 6 टेबल स्पून दही डाला। अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हमने आधा गिलास दूध लिया और उसको अच्छे से उसमें डाल दिया और फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर हमने 2 टेबल स्पून घी लिया, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, और उसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूँथेंगे और फिर हाथ में घी लगाकर या ऑयल लगाकर अच्छे से मस लेंगे। फिर एक हमारा सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा डो तैयार हो गया। अब हम इसे बाउल में रखकर सेट होने के लिए ढककर रख देंगे। अब चलते हैं दाल को। मेरी दाल को फूले हुए 3-4 घंटे हो गए हैं। अब हमने दाल का सारा पानी निकाल दिया। अब हमने कुकर लिया और हमने दाल को कुकर में डाल दिया। उसमें 1 टेबल स्पून नमक और 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून ऑयल डाला और पानी डाला। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ दाल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। फिर कुकर का ढक्कन लगाकर बॉयल होने के लिए रखेंगे। आपको ये बता दें कि पहली सीटी हाई फ्लेम पर और 4 सीटी लो फ्लेम पर करेंगे। जब तक हमारी दाल बॉयल हो रही है तब तक का हम अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर की ग्रेवी बना लेते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए हमने 6 से 7 कली लहसुन की और 1 अदरक का टुकड़ा लिया, जिसको कि मैंने बारीक काट कर ग्राइंड कर लिया। अब हमने पेस्ट को कटोरी में निकाल लिया। अब हम टमाटर की ग्रेवी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। उसको कट करके ग्राइंड कर लिया और उसको एक बाउल में निकाल लिया। हमारी दाल उबल चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल हो गई है कि नहीं। हमारी दाल हो गई है। अब दाल को मथानी से अच्छे से घोटेंगे, जिससे कि राजमा उसमें मिक्स हो जाए। अब हम दाल मखनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हमने घी डाला, उसके बाद मक्खन डाला। भाई दाल मखनी बना रहे हैं तो मक्खन तो ज़रूर पड़ेगा। मक्खन इसलिए पहले नहीं डाला क्योंकि अगर मक्खन डाल देते तो वो जल जाता, इसीलिए मैंने उसमें सबसे पहले घी डाला था, जिससे हमारा मक्खन ना जले।
अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डालेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक भूजेंगे। अब हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और उसको भूजेंगे और उसमें 1 टीस्पून कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और उसको भूजेंगे। अब हम उसमें टमाटर की ग्रेवी डालेंगे और उसको चलाएंगे और ½ टीस्पून काश्मीरी मिर्च डालकर भूनेंगे। दाल को उबालते समय हमने नमक डाला था, इस वजह से इसकी ग्रेवी में हम ½ टीस्पून नमक डालेंगे। आप अपने स्वादानुसार नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारे टमाटर की ग्रेवी अच्छे से पक गई है। तब हमने उसमें 1 टेबलस्पून धनिया, 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला डाला और उसको भूजेंगे। फिर उसमें हमने थोड़ी सी हरी धनिया डालकर भूजेंगे। अब हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम उसमें दाल डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको दाल गाढ़ी लगे तो आप उसमें थोड़ा गुनगुना पानी डाल सकते हैं। एक बात आपको और बता दें कि दाल में हमेशा गुनगुना ही पानी डालें। हमारी दाल गाढ़ी है, इसलिए हमने उसमें थोड़ा गर्म पानी डाला है। फिर हमने उसमें 3-4 चम्मच मलाई डाली। आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम तड़का तैयार करते हैं। हमने पैन लिया और गैस को ऑन किया, 2 चम्मच घी डाला और थोड़ा मक्खन डाला। जब हमारा मक्खन मेल्ट हो गया तब हमने उसमें ½ टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च डालकर दाल में तड़का लगाया और मिक्स कर दिया। ऊपर से कटी हुई हरी धनिया डाली और ऊपर से हमने मलाई से गार्निश कर दिया। आप चाहें तो क्रीम से भी गार्निश कर सकते हैं। देखिए हमारी दाल मखनी तैयार है। आपको एक बात और बता दें कि दाल मखनी सर्व करते समय मक्खन ज़रूर डालें। अब हम नान बनाते हैं। मैंने आटे की बाल बना ली है और उसको बेलेंगे। फिर उसके ऊपर हरी धनिया डालकर हल्के हाथ से बेलेंगे, जिससे कि हमारी हरी धनिया उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। फिर जो हमने नान बेली है उसके उल्टी तरफ पानी अच्छे से लगा देंगे। अब हमारा तवा गरम हो गया है। फिर जिस तरफ हमने नान में पानी लगाया है उसी तरफ तवे पर डालकर अच्छे से चिपका देंगे और करीब 1 मिनट बाद हम देखते हैं कि हमारे जो नान है उस पर बड़े बड़े बबल बनने लगे हैं। तब हमको पता चल जाता है कि हमारी नान उस तरफ से हो गई है। अब हम तवे को पलटकर घुमा घुमा कर नान को सेकेंगे। देखिए हमारी नान अच्छे से सिक गई है। अब हम उसमें घी लगाते हैं। देखिए अब हमारी नान भी तैयार हो गई है। हमारी दाल मखनी और नान तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।